गंगा ये क्या सुनाए, मान जाए पर वचन न जाए। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी एक शानदार शख्सियत की मलिका, पहली ही फिल्म से सफलता का स्वाद चखने वाली हीरोइन, एक झटके में लाखों लोगों को अपना दीवाना बनाने वाली एक्ट्रेस और फिर अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ अपने रिलेशन के चलते अपना करियर तबाह कर देने वाली अदाकारा मंदाकिनी की। सुन साहिबा सुन, प्यार की धुन। इनका जन्म 30 जुलाई 1963 को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नामी शहर मेरठ में हुआ था। गंगा ये तेरी है फिर कैसी देरी है, आजा रे। माता पिता ने मंदाकिनी का नाम रखा था यास्मीन। इनके पिता का नाम जोसेफ था और वो एक ब्रिटिशर थे। इस तरह इनका पूरा नाम था यास्मीन जोसेफ। तू लड़की नंबर 1 है, तू लड़की नंबर 1 है। इनकी माँ का नाम था मुन्नी और वो एक कश्मीरी मुस्लिम थी। जोसेफ संग उनकी दूसरी शादी हुई थी। पहली शादी से उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था परवीन खान। यास्मीन के 2 भाई और एक बहन और थी। यास्मीन के बड़े भाई का नाम है भानु और छोटे भाई का नाम है रुस्तम और इनकी बहन का नाम था छोटी। वो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित थी और साल 2013 में उनकी मौत हो गई थी। चूँकि यास्मीन बहुत खूबसूरत थी तो हर कोई उन्हें देखकर यही कहता था कि ये लड़की एक दिन ज़रूर कोई हीरोइन बनेगी। लोगों से मिलने वाली इस तारीफ ने बेहद कम उम्र से ही यास्मीन को फिल्म इंडस्ट्री की तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया था। कम उम्र से ही ये फिल्मों में हीरोइन बनने का ख्वाब देखने लगी थी। 80 के दशक की शुरुआत से यास्मीन ने फिल्मों में काम हासिल करने के लिए मेहनत करना शुरू कर दिया था। सनी देओल की डेब्यू फिल्म बेताब और फिर 1983 में आई लावा के लिए इन्होंने ऑडिशन भी दिया था, लेकिन इनकी किस्मत ने इनका साथ नहीं दिया और ये फिल्में इन्हें ना मिल सकी। यास्मीन की किस्मत ने उस वक्त एक करवट ली थी जब कुमार गौरव के साथ इन्हें एक अघोषित फिल्म के लिए चुन लिया गया था। मगर उन्हीं दिनों कुमार गौरव अपनी पहली फिल्म लव स्टोरी की सक्सेस के बाद नए नए स्टार बने थे। उन्होंने स्टार्स वाला नखरा दिखाया और कह दिया कि अपनी पहली हीरोइन विजेता पंडित को छोड़कर अब वो और किसी नई एक्ट्रेस के साथ फिल्म नहीं करेंगे। कुमार गौरव के इस फैसले का नतीजा ये हुआ कि यास्मीन के हाथ से वो फिल्म निकल गई। यास्मीन को निराशा तो काफ़ी हुई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। यास्मीन ने कुछ ऐसी फिल्में भी साइन की जो कभी बन नहीं पाई, मगर 1985 में यास्मीन को एक ऐसी फिल्म मिल गई जिसने उनको फिल्म स्टार्स और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के बीच उठने बैठने का मौका दिला दिया। ये फिल्म थी मजलूम और यास्मीन ने इसे सन 1985 में साइन किया था। फिल्म के प्रोड्यूसर थे रंजीत विर्क और उन्हीं के साथ यास्मीन को फिल्मी पार्टियों में जाने का मौका मिलने लगा था। रंजीत विर्क ने उन्हें माधुरी नाम दिया था। एक दिन एक फिल्मी पार्टी में ही शोमैन राज कपूर की नज़र यास्मीन पर पड़ी। उन दिनों राज कपूर अपने छोटे बेटे राजीव को बॉलीवुड में लॉन्च करने की तैयारी कर रहे थे और राम तेरी गंगा मैली नाम की फिल्म बनाने की प्लानिंग कर रहे थे। फिल्म के लिए उन्हें एक हीरोइन की तलाश थी। यूँ तो उन्होंने डिम्पल कपाड़िया को लगभग फाइनल कर ही लिया था, मगर जब राज कपूर ने यास्मीन को देखा तो डिम्पल कपाड़िया को अपनी फिल्म में लेने का इरादा उन्होंने ड्रॉप कर दिया। फिर क्या था, राज कपूर ने यास्मीन को राम तेरी गंगा मैली में काम करने का ऑफर दे दिया, जिसे यास्मीन ने बिना देर किए स्वीकार भी कर लिया। ये राज कपूर ही थे जिन्होंने मेरठ की यास्मीन जोसेफ को उनका फिल्मी नाम मंदाकिनी दिया था। इस ज़मीं से आसमां तक
वो नाम जो अब उनकी पहचान बनने वाला था। दोस्तों, राम तेरी गंगा मैली में कुछ ऐसे सीन थे जो बेहद बोल्ड थे, लेकिन मंदाकिनी ने बिना किसी झिझक के वो सीन पूरे परफेक्शन के साथ शूट किए। वो सभी सीन इतने लोकप्रिय हुए कि फिल्म पूरी तरह से मंदाकिनी की फिल्म बन गई और राम तेरी गंगा मैली बहुत बड़ी हिट साबित हुई। तेरे चले जाने से जाने लगी जान, जल्दी आना तू दोबारा। लेकिन राजीव कपूर को इस फिल्म की सफलता से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। यास्मीन को मिली लोकप्रियता से राजीव कपूर को बहुत बुरा लगा था। उन्हें लगा कि उनके पिता राज कपूर ने फिल्म में उनसे ज़्यादा हीरोइन पर ध्यान दिया। राजीव कपूर को हुई इस गलतफहमी का नतीजा ये हुआ कि वो अपने पिता राज कपूर से नाराज़ रहने लगे। दूसरी तरफ राम तेरी गंगा मैली की सफलता के बाद मंदाकिनी कामयाबी के शिखर पर पहुंच गई। राधा ने मधुबन में ढूंढा। बैक टू बैक उन्होंने कई सारी फिल्में साइन की। हालांकि राम तेरी गंगा मैली जैसी कामयाबी मंदाकिनी को फिर कभी नहीं मिल पाई। पहली फिल्म के बाद इक्का दुक्का फिल्में ही ऐसी रहीं जिनमें मंदाकिनी के काम की तारीफ हुई, लेकिन बाकी दूसरी फिल्मों में इनके किरदार बहुत ज़्यादा दमदार नहीं रहे। मंदाकिनी ने रंजीत विर्क की फिल्म मजलूम सबसे पहले साइन की थी, लेकिन राम तेरी गंगा मैली में बिजी होने के चलते वो इस फिल्म पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाई। नतीजा ये हुआ कि ये फिल्म एक साल बाद यानी 1986 में रिलीज़ हुई थी। इसी वजह से रंजीत विर्क मंदाकिनी से काफ़ी नाराज़ भी रहने लगे थे। अपने फिल्मी करियर में मंदाकिनी ने लगभग 50 फिल्मों में काम किया था। मंदाकिनी का करियर जब अपने पूरे उरूज पर था तभी उन्होंने डॉक्टर कग्यूटी रिनपोचे ठाकुर से शादी कर ली थी। तिब्बती मूल के डॉक्टर ठाकुर मंदाकिनी से मिलने से पहले एक बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे। डॉक्टर ठाकुर दलाई लामा के भी फॉलोअर थे। 70 के दशक में मर्फी के मशहूर एडवर्टाइजमेंट में नजर आया हुआ वो क्यूट बच्चा दरअसल मंदाकिनी के पति डॉक्टर कग्यूटी रिनपोचे ठाकुर ही थे। शादी के कुछ साल बाद ही मंदाकिनी उस वक्त विवादों में आ गई जब अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ इनकी कुछ तस्वीरें सामने आई थीं। उन तस्वीरों में ये दाऊद संग दुबई में मैच देख रही थीं। ये तस्वीरें सामने आने के बाद मंदाकिनी के बारे में अफवाह उड़ने लगी कि उन्होंने दाऊद से शादी कर ली है और दाऊद के बच्चे की मां भी बन चुकी हैं। हालांकि मंदाकिनी ने इन खबरों को कोरी बकवास बताया था। उन्होंने कहा था कि वो दाऊद को जानती ज़रूर है, लेकिन उसके गैर कानूनी धंधों के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी और ना ही दाऊद संग उनका कभी कोई अफेयर रहा है। शादी और बच्चे का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। वक्त के साथ दाऊद वाली इस कंट्रोवर्सी से तो मंदाकिनी बाहर आ गई, लेकिन इसका बहुत बुरा असर उनके करियर पर पड़ा। मंदाकिनी को अच्छी फिल्में मिलनी बंद हो गईं और धीरे धीरे मंदाकिनी फिल्म इंडस्ट्री से दूर होती चली गई। मंदाकिनी के अभिनय करियर की आखिरी फिल्म थी जोरदार, जो कि साल 1996 में आई थी। बता दें दोस्तों कि मंदाकिनी को गाने का भी काफ़ी शौक था। उन्होंने नो वैकेंसी और शंबाला नाम से 2 म्यूज़िक एल्बम भी निकाली थी। वहीं नामी म्यूज़िक डायरेक्टर रहे बप्पी लहरी के साथ भी मंदाकिनी ने साल 1986 में डांसिंग सिटी नाम का एक एल्बम रिलीज़ किया था। ओरिजिनली बप्पी दा ने ये एल्बम नाजिया हसन के साथ रिकॉर्ड किया था, लेकिन बाद में नाजिया हसन के साथ बप्पी दा की बात बिगड़ गई और बप्पी दा ने नाजिया हसन की जगह मंदाकिनी से इस एल्बम के सभी गीत रिकॉर्ड कराए। मंदाकिनी इन दिनों अपने परिवार के साथ मुंबई में रहती हैं। इनका एक बेटा है जिसका नाम है रब्बिल। बेटे रब्बिल के साथ ही मंदाकिनी एक बार फिर से अपना कमबैक करने जा रही थी। जल्द ही मंदाकिनी और उनके बेटे पर पिक्चराइज हुआ एक म्यूज़िक वीडियो जिसका टाइटल है माँ ओ माँ। मंदाकिनी के बेटे रब्बिल ने बुशरा भट्ट से शादी की। बुशरा भट्ट को देखकर लोगों को लगता है जैसे वो कोई मॉडल या एक्ट्रेस हैं। हालांकि बुशरा भट्ट फिल्म प्रोडक्शन के काम से जुड़ी हैं। मंदाकिनी की एक बेटी भी है जिसका नाम रब से इनाया है।
एक दौर में जवान दिल लड़कों की धड़कन रही मंदाकिनी अब बुद्धिस्ट तौर तरीकों से अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं। मुंबई में मंदाकिनी तिब्बतन योगा सेंटर चलाती हैं, जबकि इनके पति इनके साथ ही एक तिब्बतन हर्बल सेंटर चलाते हैं।